आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आपको याद होगा पिछले हफ्ते देश की राजधानी दिल्ली में एआई समिट हुआ। इसमें पूरी दुनिया ने इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार देखा। एआई समिट 5 दिनों तक भारत में चला। इसमें 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ और हजारों स्टार्टअप के मालिक शामिल हुए थे। 88 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। एआई समिट की कामयाबी का दुनिया भर में डंका भी बजा, लेकिन देश में ही इसे बदनाम करने की एक साजिश हुई। इसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये आरोप बेहद गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कांग्रेस ने एआई समिट को बदनाम करने की कोशिश की। इसके लिए बकायदा कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया गया। एआई समिट को बदनाम करने के लिए, फ्लॉप शो बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कहा गया। इसके लिए बकायदा रेट भी तय था। 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ऑफर किए गए। कांग्रेस के इस पेड प्रोपेगेंडा को उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ही एक्सपोज कर दिया जिन्हें पैसों का ऑफर दिया गया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो जारी कर इसकी पोल खोल दी। मतलब जिस एआई समिट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, कांग्रेस ने उसे बदनाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन जब अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाई तो फिर यह हथकंडा भी अपनाया। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कांग्रेस की पोल खोलकर रखी। एक एक बात जो इन्फ्लुएंसर खुद कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले तो सवाल यह है कि आखिर एआई समिट से कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों है, या फिर यूं कहूं कि इतनी नफरत क्यों, इतनी दिक्कत क्यों। अब बीजेपी का दावा क्या है वो आप देखें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स देखकर पहले उन्हें अप्रोच किया गया, पैसों का लालच दिया गया, एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो बनाने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर एआई समिट को लेकर कांग्रेस ने दुष्प्रचार की पूरी तैयारी की, पूरी कोशिश भी की। लेकिन देश का जेनजी कांग्रेस के झांसे में नहीं आया और वो सामने आकर कांग्रेस की ही मानसिकता को देश के सामने खोलकर रख रहा है। कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्या मैसेज भेजा गया था, सबसे पहले वो मैसेज मैं आपको दिखाती हूं। मैसेज में दिल्ली में हुई एआई समिट का जिक्र था। एआई समिट को डिजास्टर बताया। मैसेज में लिखा गया कि समिट से देश को कोई निवेश नहीं मिला, कोई नया इनोवेशन यानी आविष्कार नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आप इसे अपने एक वीडियो के जरिए, अपनी रील के जरिए देश के सामने रखें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो मैसेज किया गया था, आइए वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। इसमें जो बातें कही गई हैं उनमें जो लफ्ज हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। साफ साफ लिखा गया कि आयोजन से भारत को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, ना कोई निवेश मिला, ना कोई आविष्कार हुआ, और सारा का सारा फायदा किसे मिल गया? पूंजीपतियों को मिल गया। इसलिए वो इस मुद्दे को जनता के सामने उठाने की अपील करते हैं और पैसों का प्रलोभन देते हैं। और इसके जवाब में एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है, उसने क्या लिखा वो मैं आपको बताती हूं। ये देखिए, पहले तो वो होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम रीचिंग आउट ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कांग्रेस। किसके बिहाफ पर? यूथ कांग्रेस के बिहाफ पर। आई एम रीचिंग आउट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कांग्रेस, मीडिया रिलेशंस, एंड वी वुड लाइक टू कोलैब विथ यू इन आवर करंट कैंपेन ऑफ दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट। प्लीज लेट मी नो। और कोट भी कहा, कोट योरसेल्फ। बीजेपी का ये बीजेपी का कोई समिट तो नहीं था ना। ऐसा भी नहीं था कि पीएम मोदी की एआई समिट थी, ये तो देश की एआई समिट थी। लेकिन इसे बदनाम करने के लिए बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस बकायदा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी और एक टूल किट के तहत काम कर रही थी। अब इस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद कैसे पोल खोल रहे हैं वो आपको सुना देती हूं। पहला बयान आप देखिए। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था जिसपे रीच बहुत ज्यादा है। एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट
कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है। अब देखिए, ये बात कोई बीजेपी की कार्यकर्ता या कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता तो नहीं कर रही है। ये बात कौन कर रहा है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद ये बता रही है, पूरी चैट दिखा रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों का सहारा लिया। पीआर एजेंसी की उन्होंने मदद ली, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक पहुंच भी गई। लेकिन फिर क्या हुआ आप देखें, इसे थोड़ा सा रुक के चलाएं। Our maximum budget is 25K for a reel। कितना है हमारा मैक्सिमम बजट? कितना है? 25,000 है। आप रील बनाएं। और रील कैसे बनाएं? We want creators to show how AI summit is of no use, यानी कि AI summit किसी काम की नहीं। For our country and नरेंद्र मोदी is wasting money। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें अब किससे हो रही है? ऊपर देखें, हाय विनायक से ये बात हो रही है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है विनायक देव त्रिवेदी, जिन्होंने ये चैट शेयर की। इसमें उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए पैसों का लालच दिया। कहा कि ऑफर 25,000 तक का है, आप एक वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें आप आलोचना करें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पैसे बर्बाद कर रहे हैं। विनायक देव त्रिवेदी को जो भी मैसेज लिखा गया उसमें यह लिखा गया कि हम यूथ कांग्रेस की पीआर टीम की तरफ से आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। हमारे कैंपेन दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट को लेकर है। हम ये चाहते हैं कि क्रिएटर ये दिखाएं कि कैसे एआई समिट का देश के लिए कोई यूज था ही नहीं। इट वॉज अ फ्लॉप गेम। मोदी पैसा बर्बाद कर रहे हैं और हमारी एक रील के लिए मैक्सिमम बजट कितना है? 25,000 का है। 25,000 का ऑफर जो है वो है। अब विनायक देव त्रिवेदी नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने यह दावा किया कि एआई समिट को डिफेम करने और यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को डिफेंड करने के लिए उन्हें यह ऑफर दिया गया। इसमें हर एक रील के लिए 25,000 रुपए का भी वादा किया गया। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बाहर का व्यक्ति है, भारतीय ही है विनायक देव त्रिवेदी। विनायक देव त्रिवेदी के अंदर राष्ट्रभक्ति थी, उन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया इस पूरे प्लान को। आप सुने उनका बयान। 25,000 रुपए कीमत लगाई गई है मेरी देश बेचने के लिए, या फिर ये कहिए देश बेचने की कीमत 25,000 रुपए। आज सुबह सो के उठा तो देखा एक मैसेज आया हुआ है मुझे, कांग्रेस की किसी मीडिया एजेंसी का था शायद, यूथ कांग्रेस के अपने आप को बता रहे थे, और मुझे एक रील बनाने के लिए कहा गया जिसमें बताया कि एआई समिट जो हुई है दिल्ली में इसको डिफेम करना है। जिस तरह से इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट की थी वहां पे और उस तरह से उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा लेना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक और मैसेज है इंस्टाग्राम पर छोटा तूफान नाम से पेज चलाने वाली अनुष्का के पास आया। अनुष्का को यह मैसेज वर्तिका नाम से किया गया था। इसमें लिखा गया कि हाल ही में हमारे देश ने एक एआई समिट किया जो कि पूरी तरह से एक डिजास्टर साबित हुआ। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई निवेश नहीं, जीरो इनोवेशन था, कोई काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को लोगों की आंखों के सामने लेकर आए और इसके लिए एक रकम भी तय थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो बात ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बता रही है कि उन्हें यह वादा किया गया कि अगर आप ऐसी रील बनाती हैं तो 10,000 रुपए आपको रील के लिए दिए जाएंगे, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके जवाब में अनुष्का ने कांग्रेस की पीआर टीम को बेवकूफ कहा। अनुष्का का कहना है कि वो एआई समिट को लेकर पॉजिटिव वीडियो बना रही थी, इसके बावजूद उन्हें ये अप्रोच किया गया। आप सुने उनका भी बयान। मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो एआई समिट की कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में 2-3 वीडियो देख लेते मैम, बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस, आई एम ओनली डम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। अब विनायक और अनुष्का की तरह एक मैसेज कल के युग नाम के पेज चलाने वाले ठाकुर उदयराज सिंह को भी आया। इसमें लिखा गया, हेलो कल के युग, हम उम्मीद करते हैं, पहले अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ, जरा इसको यहीं रोक दे। We want creators to show how AI summit is of no use for our country and Modi is wasting money. Our maximum budget is 1.5 lakh for one reel.
1.5 लाख तक का वादा एक रील के लिए। प्लीज लेट अस नो। उम्मीद ये करते हैं कि आप ठीक होंगे। हम यूथ कांग्रेस की पीआर टीम की तरफ से आपको अप्रोच कर रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना कि वी आर अप्रोचिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कांग्रेस मीडिया रिलेशंस एंड वी वुड लाइक टू कोलैब विद यू फॉर अ करंट कैंपेन। और कैंपेन किसका? एआई समिट को लेकर ये कैंपेन चल रहा था। हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। हमारे करंट कैंपेन दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर हम चाहते हैं कि क्रिएटर ये दिखाएं कि कैसे एआई समिट देश के लिए इज ऑफ नो यूज, काम का नहीं है। मोदी ने पैसे बर्बाद किए। हमारा मैक्सिमम बजट 1.5 लाख रुपए का है। सोचिए जरा, अगर इस बात में सच्चाई है, अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो देश की इज्जत की कीमत क्या लगाई गई? 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लगाई गई है देश की इज्जत की कीमत। अच्छा, इसके जवाब में अब उदयराज क्या कहते हैं? उदयराज सिंह ने कहा कि इसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं, देश के विरोध में बोलने को कहा गया है। उनकी सोच देखिए कितनी घटिया हो चुकी है। क्या कह रहे हैं उदयराज सिंह? उन्हीं का बयान आपको सुना देती हूँ। मुझे 1.5 लाख दिया जा रहा था एंटी नेशनल वीडियो बनाने के लिए। एआई समिट का ये नंगा नाच तो सबने देखा ही होगा। ये किसने कराया ये भी आपको पता होगा। लेकिन इससे भी घिनौनी चीज पता है क्या हुई? जब आज पूरे देश में इनकी थू-थू हो रही है, तो इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। इनकी सोच देखिए कितनी घटिया हो चुकी है। साला रूलिंग गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में देश गिराने पर उतर आए हैं ये लोग। लेकिन इस देश में सच बोलने पर पता है क्या होता है? अभी कुछ लिबरल्स कमेंट में आके मुझे अंधभक्त बोल जाएंगे, और आप भी ये सच्चाई बिल्कुल शेयर मत करना, वरना आपको भी अंधभक्त का टाइटल दे दिया जाएगा। कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया, टाइमलाइन पर जाकर चेक किया। प्रीति भाटी नाम की इन्फ्लुएंसर का कहना यह है कि जैसे ही उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर वीडियो बनाया, कांग्रेस पीआर टीम ने उन्हें मैसेज किया और कॉल किया। आलोक मिश्रा नाम के एक इन्फ्लुएंसर का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें अप्रोच किया गया। आलोक मिश्रा से गुजारिश की गई कि यूथ कांग्रेस ने जो एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, आप उसके फेवर में वीडियो बनाएं। ये सुनकर लिटरली आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव था, सबको पता है। उसके जस्ट बाद मैं इंस्टा पे गया, मैंने मैसेज रिक्वेस्ट चेक किया, वहां पे एक लंबा चौड़ा मैसेज आया हुआ था, जहां पे जो अभी एआई समिट हुआ है उसके लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया कि हम आपको पैसे देंगे और आपको भला बुरा कहना है, आपको बोलना है कि एआई समिट किस तरीके से फ्लॉप हुआ है और जो कांग्रेस ने नंगा प्रोटेस्ट किया है वो कैसे अच्छा है, कैसे जस्टिफाइड है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। अब श्रेयसी नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात भी आपको सुनाते हूं। श्रेयसी कहती है कि कांग्रेस पैसे देकर प्रोपेगेंडा सेट करती है। वहीं दीपक ममगई नाम के एक इन्फ्लुएंसर का कहना है कि कुछ लोग बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने में लगे हैं। आज सुबह मैंने ये मैसेज रिसीव किया कि आप एआई समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस वालों की, ठीक है। ये कांग्रेस के मेंबर से ही आया है ये मैसेज। तो सोचो, ये लोग ऐसे ही पैसे देकर इन्फ्लुएंसर्स खरीद के प्रोपागेंडा सेट करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। इन्होंने सारी बेशर्मी की हद पार कर दी है। अब ये पैसे उड़ा के नैरेटिव चेंज करवाना चाहते हैं लोगों का। शेमलेस। कुछ लोग अब बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। दिल्ली में जो एआई समिट हुआ, सोशल मीडिया पर नेगेटिव पेड कैंपेन चला के इस इवेंट के खिलाफ बात की गई। लेकिन जब मैं खुद इस इवेंट में गया तो सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा था उससे बिल्कुल ही अलग चीज हो रही थी। इंटरनेट चल रहा था, यूपीआई कार्ड सब एक्सेप्ट हो रहे थे, डायरेक्ट मेट्रो से एंट्री थी, हर तरफ हाई सिक्योरिटी थी, दुनिया की सारी बड़ी एआई कंपनीज यहाँ पर थी, इंडिया की एआई कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखाई जा रही थी। तब भी कुछ दिमाग से मासूम लोग देश के इतने बड़े इवेंट के खिलाफ बात कर रहे थे। सोचिए जरा कितना बड़ा इवेंट था। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ वहां पर थे, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहां पर मौजूद हो, जहां पर इनोवेशन की बात हो रही हो, जहां पर एक नए युग की शुरुआत की बात हो रही हो, उसे डिफेम करने के लिए क्या वाकई में ऐसी रणनीति बनाई जा रही थी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिषेक का कहना यह है कि कांग्रेस चाहती थी कि शर्टलेस प्रोटेस्ट को भगत सिंह और महात्मा गांधी की आजादी के संघर्ष से उसकी तुलना की जाए। वहीं देव वैदिक एक्स्ट्रा पेज नाम से अपना पेज चलाते हैं, तो देव का कहना यह है कि कांग्रेस तो एक्सपोज हो गई,
अगर कहीं एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो मिले तो ये समझ लेना कि उसके पीछे भी देश विरोधी ताकतों का ही हाथ है। सब बिकते हैं, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। यही सोच के मुझे भी एक बढ़िया रेट ऑफर हुआ जिसकी एक सिंपल कंडीशन थी, बिना किसी एनालिसिस के एआई समिट को क्रिटिसाइज करते हुए एंटी इंडिया नॉइज को एम्पलीफाई करना था। और सबसे मेन बात, वो चाहते थे कि इन शर्टलेस सलमान खानों के प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करूं, वो भी भगत सिंह और गांधी जी के प्रोटेस्ट से कंपेयर करके। क्या बेहूदगी है ये। देखो, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, ऐसी पीआर फैक्ट्रीज हर जगह चलती हैं, लेकिन देश की इज्जत को ही कंटेंट बना दिया, ये अलग सीन था भाई। अब मेरा डिसीजन तो आपको पता ही है, बाकी वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी और सेंसिबल क्रिएटर ने ऐसा भगत सिंह वाला बेसलेस कंपैरिजन किया होगा। एआई समिट की बोला गया कि एआई समिट के बारे में आप वीडियो बना दो और उस वीडियो में 2-3 नेगेटिव बातें बोल देना बस। ठीक है, माना बहुत सारे क्रिएटर्स व्यूज के लिए, पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे देश का नुकसान हो, जिससे मैं देश का गद्दार बन जाऊं। अच्छा, एक बात समझो, मैंने एआई समिट के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने नेगेटिव बातें की एआई समिट के बारे में, और वो वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो को पूरी दुनिया देखेगी और उससे क्या होगा, इंडिया का नुकसान होगा। जो फंडिंग इंडिया में आएगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जो एआई कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी वो भी नहीं आएंगी। जो एआई समिट का उद्देश्य था वो अधूरा रह जाएगा। तो कुछ भी करके जो ये देश विरोधी ताकतें हैं एआई समिट को एक असफल आयोजन बताना चाहती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिख रही है ना जिसमें एआई समिट के बारे में नेगेटिव बातें की गई हैं, तो समझ लेना इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। एआई समिट की उपलब्धि पर सवाल उठाए गए और इसे बदनाम करने की साजिश की गई। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि एआई समिट में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की। दरअसल इसमें बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि है। अगर कूटनीतिक उपलब्धि की बात करूं तो नई दिल्ली घोषणा पत्र को अमेरिका, चीन समेत 88 देशों का समर्थन मिला। अर्थ की बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश का संकल्प लिया गया। डीप टेक रिसर्च के लिए 20 अरब डॉलर का निवेश। वैश्विक साझेदारी की बात करूं तो अमेरिका के पैक्स सिलिका में भी भारत शामिल हो गया है। इस तरह पैक्स सिलिका में शामिल सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। जो देशों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मानव विजन दिया। इसका मतलब है मोरल, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल, एक्सेसिबल, वैलिड फ्रेमवर्क और भारत की 3 AI मॉडल सर्वम, ज्ञानी और भारत जेन लॉन्च किया गया। ऐसी और भी कई सारी उपलब्धियां हैं जो इसी एआई समिट के दौरान हासिल हुई। इसके बावजूद भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर अटैक कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हर मंच से केवल देश को बदनाम करने की ही कोशिश करती है। स्पष्ट हो गया कि आईएनसी नहीं, कांग्रेस का नाम होना चाहिए एएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, एंटी नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं, एम्बिशियस इंडिया नहीं, बल्कि एंटी इंडिया एजेंडा है, एनार्की इन इंडिया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से शर्टलेस, टॉपलेस प्रोटेस्ट करके एआई समिट को खराब करने की, डिसरप्ट करने की कोशिश की, और अब सामने निकल कर आया है प्रमाण सहित कि कैसे कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम सोशल मीडिया और मीडिया में एआई समिट के खिलाफ सुपारी दे रहा है, दुष्प्रचार करवा रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है और बाकायदा ये नेगेटिविटी, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, झूठ फैलाने के लिए मोटा माल भी दे रहा है। पर सारी गेम एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम ये करवाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में लोगों ने ही आज एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस देश के खिलाफ, देश के समिट के खिलाफ सुपारी देना चाहती है। बीजेपी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दावों पर यूथ कांग्रेस का रिएक्शन सामने आ चुका है। यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह रही है। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब वो एक समझौता करने वाले पीएम द्वारा साइन किए गए भारत विरोधी यूएस ट्रेड डील का बचाव नहीं कर सके तो उन्होंने हमें चुप कराने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने एक नकली इन्फ्लुएंसर कैंपेन शुरू किया जिसमें यह दावा किया गया है कि हमने उन तक पहुंचने की कोशिश की। हम इस झूठे कैंपेन को चलाने वालों को बेनकाब करने और इसका चेहरा बनने वालों को जिम्मेदार ठहराने के लिए कानूनी ऑप्शंस देख रहे हैं। ईरान को हर पल अमेरिकी हमले का डर सता रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में मुनीर शहबाज के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के
खौफ में आज तक जी रहे हैं। आज पठानकोट से इंडियन आर्मी के पास शो की तस्वीरें आई, पाकिस्तान में भी देखी गई। मुनीर का बीपी बढ़ गया, टैंक दौड़े, कमांडो नजर आए, एडवांस वेपन, ड्रोन की ताकत दिखाई दी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान में कितनी तबाही मचेगी? पाकिस्तान को फिर धूल चटाने का क्या है भारतीय सेना का सबसे नया प्लान? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जंग के लिए तैयार है? क्या आप सभी जंग के लिए तैयार है? क्या आप सभी जंग के लिए तैयार है? पठानकोट से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रेलर। इंडियन आर्मी का पावर शो, बड़ी मुनीर की बेचैनी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर दहाड़, खौफ में पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर तैयारी अभी भी जारी है। भारतीय सेना के गरजते टैंक, भारत की ड्रोन पावर, जाबाज कमांडो। पठानकोट से भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर मैसेज क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को वार्निंग पता है, अगर इस बार बॉर्डर पार से कोई हिमाकत की, भारत को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी, तो पाकिस्तान का वजूद खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ड्रोन पावर से दुनिया हैरान थी। पाकिस्तान बिलबिलाने लगा था। पठानकोट से पाकिस्तान के लिए नई पिक्चर रिलीज हुई है। घातक ड्रोन दिखे जो पलक झपकते ही सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिला सकते हैं। भारतीय सेना के शूरवीर दुश्मनों को धूल चटाने में जरा भी देर नहीं करते। अगर दुश्मन घर में घुसा तो उसका कैसे खात्मा होगा, जाबाजों ने पूरा डेमो दिया और इन तस्वीरों से ही आतंकियों की रूह कांपना तय है। पठानकोट में भारतीय सेना के टैंक गरजे तो धमक लाहौर तक सुनाई दी। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो यही टैंक बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के शहरों को खंडहर में बदल कर रख देंगे। पठानकोट में वेस्टर्न कमांड के जाबाजों को आज सम्मानित किया गया, लेकिन सबसे खास था तो इस कार्यक्रम का पोस्टर जो वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है और साफ साफ लिखा है तैयारी अभी भी जारी है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ पाकिस्तान में यूं ही चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के धमाके मुनीर और शहबाज को चैन से सोने नहीं देंगे, ताउम्र उनके कानों में गूंजते रहेंगे। भारतीय सेना की ताकत में हर रोज इजाफा हो रहा है। इंडियन आर्मी रोज और ताकतवर बन रही है और यही खौफ पाकिस्तान को सता रहा है। दुश्मन की हर हरकत पर सेना के जवान पैनी नजर रखते हैं। हर हरकत को ट्रैक किया जाता है और दुश्मन के मंसूबों पर समय रहते भारतीय सेना प्रहार करती है। वेस्टर्न कमांड के इन्हीं एडवांस हथियारों के सामने मुनीर की फौज के हौसले पस्त हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मार से पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, सीज फायर की भीख मांग रहा था। अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया तो फिर मुनीर की सेना सीज फायर की रट लगाने लगेगी। सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा
कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा दो। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। इस बार अगर बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत पड़ी तो वेस्टर्न कमांड के जाबाज पीछे नहीं हटेंगे। मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा जाएगा। वेस्टर्न कमांड के जेओसी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर इस बार छेड़ा तो अंजाम पिछली बार से भी बुरा होगा। हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। जैसा मैंने कहा कि हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। बार बार भारत से हारने के बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आंख पूरी तरह खुली नहीं है। पाकिस्तानी फौज खुद के वजूद को जिंदा रखने के लिए भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को तैयार करती है और फिर घुसपैठ में उनकी मदद करती है। देश और जनता हित के लिए सोचती है और कार्य करती है। उसी लीडरशिप और आर्मी के जनरल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी महत्वता बनाए रखने के बारे में सोचते हैं और उसके लिए भारत के साथ लड़ाई का माहौल बनाकर रखना जरूरी है। सिर्फ लड़ाई की हालत बनाकर रखना, क्योंकि लड़ाई करने की ना तो उसमें ताकत है ना हिम्मत है। उसकी रणनीति है कि भारत में अपने दहशतगर्दों के टेररिस्ट के जरिए हमें उकसाई और हम जब जवाबी कार्य करें तो युद्ध के हालात उत्पन्न हों ताकि उसको अपने देश में और सपोर्ट मिले। क्योंकि वो एक डरपोक और कमजोर देश है, हमारी कार्रवाई से घबराकर तोड़ खाकर वो अपने आकाओं के साथ भागता है, सीज फायर की मेहनत करता है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच जंग होती है, पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की धमकी देने लगता है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार भारत उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए करारा सबक सिखाता है। He wants to prevent us from taking any strong action, so he plays this nuclear bogey card. So it's a kind of bluff he's doing, which we have to call out that bluff. So that is our stance. We will not get deterred by his nuclear bluff. वेस्टर्न कमांड का जिम्मा पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा है और पठानकोट में हमारे जाबाजों ने अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा दिया है। बता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की, आतंक की साजिश की, भारतीयों का लहू बहाने का सोचा भी, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उनके अंदाजे से भी ज्यादा घातक होगा और पाकिस्तान को ऐसी चोट लगेगी कि शायद संभलने में कई दशक लग जाएं।